हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या है, ध्यान सुनिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई जो है आपकी वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, पहले में दिया हुआ है। तीसरे के जो पहले में है वो कह रहा है लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे कहता है टीन का आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आगे कहता है व्यास 7 सेंटीमीटर। सेकंड वाले में कहता है तो ये आयताकार है, यानी कि आयताकार टीन के डिब्बे की लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर है। आयताकार टीन के डिब्बे की चौड़ाई यानी कि B 4 सेंटीमीटर है और आयताकार टीन के डिब्बे की ऊंचाई H 15 सेंटीमीटर है। आयताकार टीन के डिब्बे का आयतन, धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धारिता। तो एक है हमारे पास में बेलन और एक हमारे पास में है आयताकार टीन का डिब्बा। इसकी धारिता हमसे पूछ रहा है, धारिता आयतन निकालना है हमको, और किसकी ज्यादा है वो भी निकालना है, कितनी ज्यादा है वो भी निकालना है हमको। तो आयतन निकाल लेंगे, धारिता मालूम हो जाएगा। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L B H। L का मान है 5 4 15, 5 को 20, 15 300 घन सेंटीमीटर। यानी कि जो आयताकार टीन के डिब्बे की धारिता जो है वो 300 घन सेंटीमीटर। धारिता बोले या आयतन बोले सेम चीज है, ठीक है ना। अब हमारे पास में आगे कहता है सेकंड में कहता है कि अब जो है हमारे पास में वो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। तो प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे का व्यास 7 सेंटीमीटर। प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या R व्यास की आधी होती है, ठीक है। प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई H 10 सेंटीमीटर है। प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे का आयतन, मैंने बोला ना आयतन या धारिता एक ही चीज है।
आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो है पाई की जो वैल्यू एक फिक्स दे रखी है सवाल में, शायद मुझे लगता है, मैं देख लेता हूं। नहीं नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अपना वही 22/7 यूज करेंगे। आर का मान 7/2 और एच का मान 10, तो इसको आप हल कर लीजिए। 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 10। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 11 इंटू 7 इंटू 5 कितना बना आपका, 77 गुणे 5, 7×5 35, 7×5 35 और 3 38, 385 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि किसका या किसकी धारिता अधिक है। ये बेलनाकार निकला है, प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे का धारिता निकली है 385 और आयताकार टीन के डिब्बे की धारिता 300। तो कौन सी ज्यादा है, प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता ज्यादा है। देखो ये 385 है, ये 300 है, तो 385 ज्यादा है ना, तो लिख देंगे प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। अधिक है, कितनी अधिक है वो देखिए, कितनी अधिक है, अधिक धारिता, अधिक धारिता कितनी अधिक है। तो 385 में से 300 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 85 घन सेंटीमीटर, इतनी ज्यादा है 85। देखो 85 घन सेंटीमीटर धारिता प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे की धारिता से मतलब धारिता अधिक है। आयताकार टीन के डिब्बे की धारिता 300 है और बेलनाकार के लिए 385 है, तो कितनी ज्यादा है, 85। क्लियर हो गया। थोड़ा चेक कर लेता हूं ये पूरा आ रहा है या नहीं, बहुत अच्छे से, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 942.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 5 सेंटीमीटर। कंडीशन दे रखी है कि पाई का मान 3.14 आपको उपयोग करना है, ओके ना। ठीक है, देखिए क्या करना है हमको, ध्यान देखना। हाँ, ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा था, आधार की त्रिज्या, दो कंडीशन दे रखी है। तो पहला कहता है आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब आर का मान ज्ञात करना है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट लेकर के चलता हूं, आधार की त्रिज्या ज्ञात करता हूं। तो क्या लिखा है, बेलन का पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल 942.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? 2πRH। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है? 942.2, 2 गुणे 3.14 गुणे R का मान ज्ञात करना, H का मान दे रखा है 5, 942.2। क्लियर है ना? हो गया? ये जो वैल्यू दे रखी है ये गलत दे रखी है अब किताब में, ठीक है ना? इसको आप सही कर लेना। ये चीज गलत दे रखी है, 94.2 है और ये 94.2 है, ठीक है ना? ऐसे है, सही कर लेना अपना। ये जिसकी जिसकी किताब में गलत हो, 994.2 बटे में, गुणा में बटे में जाएगा, 2 गुणे 3.14 गुणे 5, तो इसको हल करेंगे हम। 94.2 बटे में, देखो 5 दूनी 10, 10 हुआ। इनकी जब गुणा कराएंगे तो 94.2 बटे में 3140 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, 31.4। अब देखिए दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, क्लियर है ना? तो 314 तिया होता है 942 सेंटीमीटर। देखो 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या हमने निकाल दी, आर का मान हमने निकाल दिया। सेकंड क्या कहता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र था? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान कितना है? 3, और एच का मान कितना है? 5। गुणा कराओ, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5 2 7 और 5 तिया 15, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 का वर्ग 9, दशमलव के बाद जीरो लगाना चाहिए, लगा लो। 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 पना 45 और 6 51, 9 एकम 9 5 14, 2 अंक के बाद दशमलव, 151.3 घन सेंटीमीटर। और दशमलव के बाद जीरो लगाना चाहो लगाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? क्लियर है? ओके, धन्यवाद।